गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है एक नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई थी। मैंने पानी वानी पिया, उसके बाद मैं छत में गई, थोड़ी देर वॉक किया मैंने। अब मैं नीचे आ गई हूँ और अब मैं लग गई हूँ अपने डेली के काम पे, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठो तो सारे काम ना टाइम पे हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉबी से शुरू करूँगी, क्योंकि लॉबी में बहुत फैला हुआ था। और आज है नवमी, बच्चों के स्कूल की छुट्टी है। कल अष्टमी थी, मैंने कल कन्या पूजन किया था शाम को, इसीलिए आज थोड़ा घर फैला फैला लग रहा होगा। क्योंकि मुझे ना रात को भी समेटने का टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं रात को ही समेट देती हूँ चीज़ों को। और यहाँ पे मैं थोड़ा डस्टिंग कर लूँगी। ये जो मिरर है ना, इसमें भी दाग वगैरह लग जाते हैं, तो मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी साथ में। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी, ये कॉर्नर बनाया था छोटा सा हमने उसको। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये मेरे पापा जी हैं। पापा जी मतलब ससुर जी की फ़ोटो है। वैसे उनकी फ़ोटो हमने फ्रेम करके दूसरी बड़ी बनाई है, लेकिन ये छोटी वाली है ना, तो मैंने यहीं पे रख दिया इसको। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने लिविंग रूम पे। तो यहाँ भी ना बच्चों ने पूरा सोफ़ा मतलब उछल कूद करके इधर उधर कर रखा था। इसको भी मैं ठीक कर लूँगी झाड़ झूड़ के। वैसे हम इस रूम में आते हैं नहीं उतना, कभी कभी आते हैं, ज़्यादा ख़राब तो होता नहीं है कभी कभार। तो यहाँ पे ना थोड़ा धूल वगैरह भी बैठ रखी थी, क्योंकि खिड़की में मैंने पर्दे नहीं लगाए हैं ना। कल वॉश किए थे वो, लेकिन मुझे शाम को ना टाइम नहीं लगा उनको लगाने का, तो इसीलिए रह गए। अब आज लगाऊंगी मैं उनको दिन में। तो साथ में मैंने झाड़ू भी स्टार्ट कर लिया इसी रूम से। और इसके बाद ना मैं अंदर लगा लूँगी दोनों कमरों में, क्योंकि एक में तो बच्चे सोए हुए हैं अभी, उन उसमें मैं वैसे ही लगा दूँगी झाड़ू। चादर वादर बाद में ठीक करूँगी, और इस वाले पे मैं अभी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे तो हम सोते हैं नहीं, बस ऐसे ही है, ये रूम खाली पड़ा है। कभी कभी जब मम्मी आती है, मम्मी और पूर्वी सो जाते हैं इधर, तो उसके बाद मेरा अंदर के रूमों का झाड़ू कंप्लीट हो गया था। अब मैं आ गई हूँ लॉबी पे। लॉबी पे अब मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। आज ना कूड़ा भी थोड़ा ज़्यादा ही निकला, क्योंकि कल थोड़ा हो ही गया था रात को। अब रात को तो झाड़ू लगा नहीं सकते हैं ना, तो इसीलिए आप देख सकते हैं बाहर अभी अंधेरा है। तो अभी मैं बाहर आ गई थी, तो अब फिर मैंने लाइट ऑन करके बाहर का झाड़ू पोछा करा। अभी बाहर ना बहुत अंधेरा ही हो रहा था। टाइम तो अभी देखा नहीं मैंने, अभी दिखाऊंगी मैं आपको कितना हो रहा है करके। फिर बाहर का झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और दोनों वॉशरूम मैंने साफ़ कर लिए थे, क्योंकि होता है ना डेली डेली वॉशरूम भी साफ़ करने ही पड़ते हैं, नहीं तो अजीब सा लगता है। तो ये टैब है ना, इनको मैं विम बार से धो लेती हूँ। जैसे बर्तन धो चमकते हैं ना, वैसे ये भी चमक जाते हैं फिर। नहीं तो इनमें भी दाग रह जाते हैं ना, अगर वॉशरूम साफ़ करो तो इनको भी ज़रूरी हो जाता है साफ़ करना। और जो ये वॉशरूम में टाइल है ना हमारी, ये थोड़ी मटमैली कलर की है, तो इसको कितना ही साफ़ करो तो ये साफ़ दिखता नहीं है। अभी वैसे ही लग रहा है इसमें। तो आज ना कोहरा लगा है बहुत ज़्यादा, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब धीरे धीरे ठंड के दिन स्टार्ट हो गए हैं, हल्का फुल्का ठंडा भी हो रहा है सुबह। और टाइम हो गया था, अभी 6:10 हो गए थे। अब मैं पोछा लगाने लग गई हूँ अंदर, क्योंकि वॉशरूम साफ़ करने के बाद ना फिर मैं पोछा लगाती हूँ। नहीं तो ये होता है ना, अगर वॉशरूम साफ़ करो तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का पानी फ्लोर पे आके गिर ही जाता है बाहर। फिर बाद में पोछा लगाने से अच्छा है कि पहले ही मतलब साफ़ करके फिर जाके पोछा लगाओ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे भी अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो यहाँ पर ना मेरा पोछा भी कंप्लीट होने वाला है अब। और बाहर से और मोंटी का मैंने पहले ही लगा लिया था, इतने में बच्चे भी उठ गए थे। अब मैं यहाँ की बेडशीट झाड़ के इसको दोबारा से बिछा लूँगी। और बच्चे चले गए हैं नहाने, बेटी नहा रही है। छोटे वाले को तो मैं अभी नहलाऊँगी अपने हाथ से, वो छोटा है ना अभी। अब ना मैं भी नहा लूँगी, क्योंकि अब मेरा लगभग काम कंप्लीट हो ही गया है। तो नहाने के बाद मैं सीधे किचन में चले गई थी। फिर मैंने बनाई चाय। चाय में थोड़ा अदरक कद्दूकस करके
और फिर मैंने चीनी और पत्ती, बस इतना ही रहता है। थोड़ी सी चाय अब उबलने लग गई है। इसके उबलने के बाद मैं इसमें दूध डालती हूँ, पहले ही नहीं डालती हूँ। अगर बाद में दूध डालो तो अच्छा सा कलर आता है। थोड़ी देर पकने को छोड़ दो तो थोड़ा 1-2 उबाल आ गए थे इसको। तो इसके बाद मैं पी लूँगी चाय। वैसे मैं किचन में ना नहाने के बाद ही जाती हूँ, चाय वगैरह नहाने के बाद ही पीती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना ऐसे कि बिना नहाए भी किचन में जाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है किसी किसी दिन। नहीं तो छुट्टी के दिन तो वैसे मैं नहा के ही जाती हूँ। पहले मैं छुट्टी के दिन पूरा काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद जो किचन में जाती हूँ। चाय पीने के बाद ना अब मैं कान्हा जी को उठाने लग गई हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा प्यार दुलार से बातें करके उठाती हूँ मैं। तो उठ गए हैं वो, उनको पानी पिला लूँगी पहले। फिर इसके बाद मैं उनको नहला के और उनके कपड़े वपड़े पहना के उनको तैयार कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, फिर पूजा भी करनी है ना। वैसे मैं उनको थोड़ा लेट ही उठाती हूँ, क्योंकि वो भी बच्चे हैं ना, जैसे बच्चे सोए रहते हैं बाद तक वैसे ही वो भी, मुझे ऐसा लगता है मतलब। तो उनको मैं बाद में ही उठाती हूँ। तो उनको मैंने नहला दिया था, अब मैं उनको पोंछ के कपड़े पहना दूँगी। आज उन्होंने ना पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, और ये ड्रेस ना मैंने ही बनाई है। ज़्यादातर उनकी कपड़े ना मैं ही बनाती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। मैंने ना उनको रेडी करके बिठा दिया है और दर्पण भी दिखा दिया है, और आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे कान्हा जी का, कितने सुंदर लग रहे हैं वो। इसके बाद मैंने उनके लिए दूध गर्म करा और बेटी से बोला कि तू दूध पिला दे इनको, तब तक मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाएगा ना। और मेरी बेटी भी ना उनकी बहुत सेवा करती है। ऐसा नहीं है, जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं। मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि सारे नियम पालन करें, हम गृहस्थ हैं, इतना तो चलता ही है कुछ कुछ कभी कभी। तो इसके बाद मैंने मंदिर में जाके पूजा पाठ कर ली थी अपनी। फिर मैं छत में जल चढ़ाने गई। इसके बाद ना मैंने बच्चों के लिए दूध बनाया, बच्चों ने दूध वगैरह पिया। फिर पूर्वी कह रही थी मम्मा नाश्ता ना बाद में बनाना, क्योंकि अभी भूख नहीं है, पहले मैं ट्यूशन हुआती हूँ। उसका ट्यूशन ना आज 8:30 बजे से है, क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो सर सुबह ही पढ़ाते हैं छुट्टी के दिन। तो पूर्वी चले गई थी ट्यूशन, मैं उसको छोड़ने गई आगे तक, क्योंकि वो साइकिल में जाने की जिद कर रही थी। और फिर थोड़ा डर भी लगता है ना, छोटे बच्चे हैं, कभी बच्चों का ध्यान इधर उधर भटक जाता है ना, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ने गई। फिर वहाँ से आके फिर मैंने मोटर ऑन करा। मोटर ऑन करके थोड़ा मैंने सब्जी लगाई थी आगे खेत पे, तो उसमें मैंने पानी दिया, थोड़ा फूल पौधों में भी पानी दिया। फिर मैंने सोचा चलो अभी तो टाइम है उसके आने में, तब तक मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। कपड़े आज थोड़े ही थे, तो मैंने हाथ से ही धो लिए थे कपड़े। इनको मैंने पहले ही मतलब सर्फ में भिगो दिया था, तो भिगोने के बाद थोड़ा रहता है ना कि जल्दी से साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। तो मैंने इनको धो लिया था, 1-2 साबुन वाले भी थे हल्के फुल्के। तो इसके बाद मैं छत में इनको धूप में डाल के फिर बनाऊंगी मैं नाश्ता। अभी तो अच्छी सी धूप खिल गई है। सुबह ना इतना कोहरा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि धूप भी आएगी करके। तो अब ना मौसम अच्छा हो गया है, अब ना थोड़े दिन भी छोटे होने लग गए हैं। इसके बाद ना मैं किचन में आके मैंने जो दूध और चाय के बर्तन थे ना वो भी धो लिए थे। 1-2 बर्तन मंदिर से निकले थे, फटाफट करके मैंने वो भी धो लिए थे। इसके बाद ना लास्ट में बचा सिंक, तो मैं उसको भी वॉश कर लूँगी। जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ ना उतनी बार मैं सिंक एरिया भी साफ़ करती हूँ। का काम तो मेरा कंप्लीट हो ही चुका है। अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 9:15 हो रहे हैं। अब मैं मल लूँगी आटा। आटा ना मेरे से स्लैब में नहीं अच्छे से मला जाता, फिर मैंने इसको नीचे रखा फ्लोर पे, फिर अच्छे से मला मैंने इसको, फिर और ऊपर लेके आई। क्योंकि ना अगर आटे को अच्छे से ना मलो तो ना फिर रोटियां अच्छी नहीं बनती, फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो अब मैं रोटियां बनाने लग गई हूँ, और पहली रोटी मैंने गाय के लिए निकाल दी है। अब मैं पहले बच्चों को दे दूँगी, कान्हा और आरुष को। उसके बाद मैं पूर्वी को लेने जाऊँगी, क्योंकि उसको लेने भी जाना है मैंने। तो जैसी मेरी रोटियां यहाँ पे बनी ना, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट रोटी बची थी ना, तो इतने में ही सिलेंडर ख़त्म। तो उसके बाद मैंने फिर जुगाड़ लगाया, सिलेंडर को मैंने लिटाया। फिर मैंने सोचा एक रोटी भी बन जाए तो बहुत है इसमें, क्योंकि फिर अगर मैं सिलेंडर चेंज करने में रह जाती ना, तो मुझे लग रहा था कि बच्चों को भूख ना लग जाए कहीं। तो मैंने क्या करा, उसको लिटाया। उसके बाद जो लास्ट रोटी थी उसको बनाया,
फिर बच्चों को खाना दिया, कान्हा जी को भोग लगाया और आरुष को भी दे दिया था नाश्ता। फिर ना मैं अंदर वाले रूम से सिलेंडर लेके आई। अब मैं इसको चेंज करूँगी। सिलेंडर चेंज करने के बाद ना मैंने इधर की सफाई भी कर ली थी। तो नीचे ना सिलेंडर के नीचे कभी भी आप देखना कि ऐसे लाल लाल धब्बे जैसे पड़े रहते हैं ना, पता नहीं क्यों पड़ते हैं, वो दाग लग जाता है नहीं तो अगर उनको साफ़ ना करो तो इसीलिए ना मैंने हाथों हाथ उसको साफ़ भी कर लिया। और ना मैं गैस जला के देख भी रही हूँ कि जल रहा नहीं जल रहा करके, और उसमें कान लगा के भी देख रही हूँ कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है करके, क्योंकि ना डर लगता है, बच्चे हैं ना घर में। अब ना मैं पूर्वी को लेने जाती हूँ। और कान्हा जी ने भी यहाँ पे भोग लगा लिया था, क्योंकि मैंने भोग लगा के ना थोड़ी देर उनके सामने छोड़ दिया था। उन्होंने सॉस रोटी खाई थी आज। और टाइम अभी 10 बजने वाले हैं। नाश्ता ना पूर्वी के साथ ही करूँगी मैं अभी उसके आने के बाद। तो आज का रूटीन था सुबह से 5 बजे से 10 बजे तक। डेली यही होता है, वैसे कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।